नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद की साइबर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर क्यों दर्ज हुई है? क्योंकि उसने एक रिकॉर्डेड बयान जारी किया था जो अलग-अलग लोगों के पास फ़ोन कॉल के रूप में आया और उसमें उसने धमकी दी थी कि 5 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जो वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, वो वर्ल्ड कप नहीं टेरर कप होगा। और ये हिमाकत आप देखिए कि कोई आतंकवादी विदेश में बैठ कर के कनाडा में या अमेरिका की धरती पर बैठ कर के खुले आम धमकी दे रहा है कि ये वर्ल्ड कप नहीं टेरर कप होगा, यानी आतंक का कप होगा। यानी वो ये इरादा रखता है, उसके मंसूबे ये हैं कि इस वर्ल्ड कप को निशाना बनाया जाए, आतंकी हमला कराया जाए, कुछ ऐसा कराया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर खालिस्तानियों की चर्चा हो, आतंकवादियों की चर्चा हो, इस मुद्दे की चर्चा हो। ये कितना गंभीर मामला है, इस पर चर्चा करेंगे। ये लोग अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में या पाकिस्तान जैसे देशों में पनाह कैसे पाए हुए हैं? क्या ये जो देश हैं, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये इनके पनाहगाह बनते जा रहे हैं, ये सुरक्षित गढ़ बन गए हैं? ये देश इन लोगों के खिलाफ, इन ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाइयाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे जुड़े हुए कुछ दूसरे मसले भी हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, आप जानते हैं कि यूएन के 78वें महासभा में भाषण देने के लिए गए थे। वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं गए हैं। तो न्यूयॉर्क से अब वो पहुँच चुके हैं वाशिंगटन। वाशिंगटन में उनकी अमेरिका के जो अ, सेक्रेटरी सेक्रेटरी स्टेट। हैं ब्लिंकन साहब, उनसे मुलाकात हुई है। क्या बात हुई है ये तो सामने नहीं आया है, लेकिन भारत का रुख बहुत स्पष्ट और कड़ा है। ये पहले ही एस जयशंकर व्यक्त कर चुके थे। हाल में कुछ यूएस के बयान आए थे कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों के मद्देनज़र के साथ भारत को उसमें जांच जो चल रही है उसमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन भारत ने उनके बयानों को बेतुका और बेसलेस पहले ही बता दिया। तो भारत का तो रुख स्पष्ट है कि हम इन आरोपों को पूरी तरीके से निराधार भी मानते हैं, बेतुका भी मानते हैं, गैर जिम्मेदार भी मानते हैं। तो मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस समय जाने माने रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और काउंटर टेररिज्म हो, वार सिचुएशंस हो, उनमें बहुत अहम भूमिका निभा चुके, अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग ले चुके और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल ए.के. श्रीवास सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास सर, मेरे लिए आश्चर्य का विषय ये है कि कोई आतंकवादी सरगना सस्ती लोकप्रियता के लिए या अपना एजेंडा चलाने के लिए या दहशत का माहौल पैदा करने के लिए यूएस और कनाडा जैसे देशों की धरती का इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ की सरकारें सोई पड़ी हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता है, या भारत जो सूचनाएं उनको देता है उस पर वो आँख और कान और मुंह बंद करके रखते हैं? इसके पीछे की इनकी रणनीति क्या है? क्या ये भारत विरोधी ताकतों को एक तरीके से शह दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, कुछ एक कई बातें हैं। एक तो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई भी कुछ कह सकता है। और कुछ ये भी है कि कुछ एक टपका ऐसा हो गया इनका कि स्पेशली अगर आप कनाडा को देखो
एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जहां पर अब कम से कम 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सिख पॉपुलेशन का, और उसको अपने पास रखने के लिए भी जिस प्रकार से जो लिबरल पार्टी है अभी जस्टिन ट्रूडो की, उसने जो सपोर्ट ले रखी है अभी एक प्रकार से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह की, जो करीब करीब 15 से 20 सीटें, तो वो भी पॉलिटिक्स के कारण वो बात भाषा वही बोल रहा है जो जगमीत सिंह चाहता है। और जगमीत सिंह जो एक एक्टिविस्ट है, एक जो एक प्रकार से खालिस्तानी सिंपथाइजर है, इसमें कोई शक नहीं। इसी प्रकार से आप यूएस में भी देखो, यूएस में भी कोई कुछ ना कुछ ऐसा टपका है जो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस में आ रखा है, कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम में। कुछ आईएसआई भी इन देशों के अंदर काफी सक्रिय, चाहे यूएस में हो, चाहे यूके में हो, चाहे जर्मनी में, मगर ओवरऑल अब वो बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। उसकी वजह यही है कि अब भारत ज्यादा ताकतवर हो गया है। भारत ने बार बार ये समझाया इन देशों को, अगर आप ये इन लोगों को आप इस तरीके से खुला छोड़ेंगे और भारत के विरुद्ध बातचीत करेंगे, और क्योंकि ये आपके सिटीजन हो गए हैं, तो इनको जिम्मेवारी आप एक्शन लें। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर जो है उनके ऊपर एक्शन होगा, और हम अगर ये कुछ करते हैं तो इसके पीछे भारत जो है कभी इसको हल्के में नहीं लेगा। तो ये मुझे लगता है एक मैसेज अब सभी देशों को चला गया है, और ये इस मैसेज से काफी इम्पैक्ट पड़ेगा चौधरी साहब। शिवाज सर, ये बताइए कि जब इराक में अमेरिका के खिलाफ कुछ होता है, अफगानिस्तान में कुछ होता है, पाकिस्तान में भी कुछ होता है, और एबटाबाद में क्या हुआ था ये तो सबको याद है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी मरीन ने घुस करके मारा था, उसको उठा करके वहाँ से ले गए थे। एक हेलीकॉप्टर उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसको वहीं नष्ट करके चले गए। इराक में भी, अफगानिस्तान में भी उनको, दोनों देशों को एक तरीके से तबाह करके रख दिया अमेरिका ने। ये दोहरे मानदंड कब तक चलेंगे? आपके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो आप सद्दाम हुसैन पर तमाम तरह के आरोप लगा करके उसको फांसी पर लटका देते हैं, और आपके देशों की भूमि को अगर दूसरे भारत जैसे देशों के खिलाफ कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आप चुप्पी साध के बैठ जाएंगे। ये दोहरे मानदंड कब तक चलेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है चौधरी साहब। हो क्या रहा है कि अब भारत भी बदला हुआ भारत है। भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं, और अमेरिका ने यही नहीं कि ईरान के हुआ या इराक के अंदर एक बार हमला कर दिया था कि आपके पास केमिकल हथियार हैं, कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार ओस्मा बिन लादेन को उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा अबोटाबाद में, अल जवारी को काबुल में मारा ड्रोन से। इसके बाद मेजर जनरल सुलेमानी को, जो कि ईरानी थे, उनको इराक में मारा। तो ये सच्चाई है, वो करते हैं जो उनको लगता है कि कोई उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। अगर वो कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता? और भारत के अंदर अब काबिलियत क्षमता है। भारत बार बार इन देशों को बता रहा है कि भाई ये जो खालिस्तानी हैं ये आपका भी बड़ा नुकसान करेंगे। अगर वो हिलेरी क्लिंटन की खुद की बात आ जाती है 2013 में कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन वो सांप, आप सोचोगे कि आपके नेबर को काटेगा, एक दिन आपको काटेगा। आज पाकिस्तान तो टेररिज्म का हब सेंटर बन गया है और वो विक्टिम कहता है। तो ये जो कनाडा जैसे देश हैं जो पर इन लोगों को एक प्रकार पनाह दे रहे हैं, ये कैनेडियन सिटीजन है। अगर ये वहां पर आतंकवाद की घटनाएं करते रहेंगे तो नुकसान तो उन देशों को होने वाला, भारत में कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि भारत के अंदर इतनी जो शक्ति और क्षमता है कि अगर ये कुछ भारत के अंदर करेंगे तो इनको यहीं कुचला जाएगा। मगर जो मैसेज अब भारत भेज रहा है कि ये मत समझिए आप फॉरेन सॉइल में बैठे हैं, चाहे आप कनाडा में हैं, यूएस में हैं या यूके और जर्मनी में, आप एंटी इंडिया बातचीत करेंगे और आपके आगे कुछ नहीं होगा। वो नहीं होगा। आप भारत के झंडे को एक प्रकार से ऑनर नहीं करेंगे, उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो घुस के मारा जाएगा। मुझे लगता है ये एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर चला गया है। क्या किया है भारत ने या नहीं किया, ये आगे की बात है, जिसमें भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है भारत का इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर अब इनको डर और शक हो गया है कि अब भारत बदला हुआ भारत है, भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप एंटी इंडिया एक्टिविटी कहीं भी करते हो तो आपको वहां पर
अंदर घुस के मारा जाएगा। मुझे लगता है ये जो मैसेज है ये पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया और इसका बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है चौधरी साहब। सिवा सर, विदेश मंत्री श्रीलंका अली साबरी, उनका कुछ दिन पहले बयान आया था कि कनाडा जो है आतंकियों को पनाह देता है। आज मैं देख रहा था बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमन का बयान है। उन्होंने भी ठीक यही बात कही है कि कनाडा जो है वो हथियारों का गढ़ बन गया है, अपराधियों को शरण देता है, सुरक्षा कवच की तरह है वहाँ पर, और हत्यारे जो हैं वहाँ जाकर के ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। और उनका ये कहना है कि बांग्लादेश के जो संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, उनके एक हत्यारे हैं नूर चौधरी, लगातार बांग्लादेश के कहने के बावजूद कनाडा उसके प्रत्यार्पण से इनकार करता आ रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि ये कनाडा में भी, अमेरिका में भी, न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों के भी ऐसे बहुत सारे वांछित अपराधी छुपे हुए हैं जिनके प्रत्यार्पण ये लोग अलग अलग कानून की दुहाई देते हुए नहीं करते हैं। इनका इलाज क्या है? सही बोला आपने, इनका डबल मापदंड है। ये अपने लिए कुछ और बोलते हैं, दूसरे देशों के लिए कुछ और बोलते हैं। पहले ये सच्चाई है, अगर आप एलटीटी देखें, एलटीटी का गढ़ था कनाडा और वहीं से एलटीटी की एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और एंड तक एलटीटी अभी भी कुछ एक दस्ते एलटीटी के कनाडा में है। और इसी प्रकार से जिस मुजीबुर रहमान के जो हत्यारे थे, बांग्लादेश ने बहुत बार केस टेकअप किया है, 1972 में भी किया, फिर 77 में किया, 83 में भी किया, कि वो जो आतंकवादी जो इन्वॉल्व थे एक प्रकार मुजीबुर रहमान के हत्या में, उनको वापस भेजना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए। वो कनाडा में कुछ एक दस्ते जो कि उनकी तारें उनके साथ जुड़ी हुई थी, मगर कनाडा ने नहीं किया। ये सच्चाई है, ये अपने लिए कुछ और मापदंड है, दूसरों के लिए और मापदंड, और इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका है। मगर यह भी सच्चाई है, अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि आप ये मापदंड कर नहीं पाओगे भारत के साथ, क्योंकि भारत इसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं और भारत स्ट्राइक करेगा। और ये दिखलाता है जो बातचीत हुई है एक प्रकार डॉक्टर एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन है, उसके अंदर ये साफ जाहिर आता है कि भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया बताई है। जब आगे बातचीत करेंगे तो फिर मैं बताता हूँ। शिवाज सर, एक तो आगे बढ़ने से पहले मैं एस जयशंकर साहब का जो UN में भाषण था उस पर आना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत बेलाग टिप्पणी की है, बल्कि पूरे विश्व को और विश्व के जो मठाधीश बने हुए थे अब तक, उनको एक तरीके से चेतावनी भी दे दी है कि कुछ देश मिलकर के इस दुनिया का एजेंडा तय नहीं कर सकते। अब पहले ये होता था कि 4-5 देशों की मठाधीशी चल रही थी, अब ये नहीं होगा। अब दुनिया उनके एजेंडे पर नहीं चलेगी। दूसरे, उन्होंने वॉशिंगटन रवाना होने से पहले ही भारत के रुख से अवगत करा दिया था अमेरिकी नेतृत्व को कि आप अगर कनाडा के साथ जो आपके करीबी रिश्ते हैं उनके चलते अगर भारत के हितों की अनदेखी करेंगे या हम पर अनड्यू किसी तरह का प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, तो वो टाइम बीत गया जब भारत प्रेशर में आ जाता होगा। अब हम प्रेशर में नहीं आएंगे। तो ये जो एस जयशंकर साहब का रुख है, जो अभी आपने कहा कि ये बिल्कुल बदला हुआ भारत है, ये किसी के प्रेशर में नहीं आता है और जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं उनको सर्वोच्च स्थान पर रखता है। तो ब्लिंकन और एस जयशंकर के बीच जो मुलाकात हुई, उसके बाद कोई बयान जारी नहीं हुआ है, किसी भी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। तो स्पष्ट है भारत का रुख बहुत कड़ा रहा है अमेरिका के सामने। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यूएनजीए में बताया, पॉलिटिकल कन्वीनियंस कैन नॉट बी द रिस्पॉन्स फॉर एक्सट्रीजम एंड टेररिज्म। पॉलिटिकल कन्वीनियंस के कारण आप अपना वो रुख नहीं दे सकते जो एक्सट्रीजम और आपका वायलेंस और या आपका टेररिज्म के साथ है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी समझ आ गया है कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, स्पेशली अगर उसने चीन से लड़ना है।
इंडो पैसिफिक में या साउथ एशिया में। एक भारत ही एक ऐसा देश है जो कि चीन का मुकाबला कर सकता है, आंखों में आके देखता है। और इससे नजर से अमेरिका को भी पता है कि भारत की अहमियत क्या है। और आज कनाडा को लगने लगा है अगर ये सिलेक्शन हुआ कि कनाडा और भारत के बीच में अमेरिका को कोई चॉइस करनी पड़ेगी तो वो भारत के साथ जाएगा। इसमें साफ सुथरे शब्दों में भारत ने ये बता दिया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एंटनी ब्लिंकन और डॉक्टर एस जयशंकर की बात हुई, आपने ठीक बोला कि बार बार कनाडा की जो मीडिया बोल रहा है कि वहां पर ये बातचीत भी हुई कि जो निज्जर की हत्या, वो कोई बातचीत जो है ऑफिशियली नहीं बताई गई। दो मुद्दे हैं जिस पे ज्यादातर बात हुई। एक तो G20 की जो प्रेसिडेंसी भारत की थी, जिस प्रकार से भारत ने सक्सेसफुल G20 को पूरे साल को कैसे कराया, और दूसरा था जो कि अब हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर किया है भारत और मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बीच बारे में बात हुई। और इसके बारे में कोई ऑफिशियल तौर पे कोई बातचीत नहीं। कहने का मतलब यह है कि अब कनाडा को पता लग गया है वो अकेला है। उसके साथ जो ये 5 अलायंस इंटेलिजेंस कंट्री थी वो भी इसके साथ नहीं है, G7 भी साथ नहीं है, और अब वो अकेला पड़ गया है। और स्पेशली जस्टिन ट्रूडो की जो इमेच्योरिटी है, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, वो अब सामने आ गई। उसके 3-4 उदाहरण हैं। उन्होंने एक नाजी वेटरन को अपने पार्लियामेंट के अंदर ऑनर किया विदाउट रियलाइजिंग कि ये नाजी जो फोर्स था उसका हिस्सा था, और वो एक प्रकार बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया पूरे कनाडा के लिए, पूरे वर्ल्ड में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो कनाडा है वो ये समझ नहीं रहा कि आप पॉलिटिकल गेन के लिए जो टेररिज्म का साथ दे रहे हैं, कल को आपको बाउंस बैक करेगा। आपके खुद की जो ऑपोजिशन है कंजर्वेटिव पार्टी, वो बोल रही है आपको। सच्चाई है कि आज जस्टिन ट्रूडो फेल हो गए हर एक जगह, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, चाहे उनका इन्फ्लेशन है, हाउसिंग है, और वो कहीं ना कहीं अपने लोगों का ध्यान एक प्रकार डाइवर्ट करना चाहते थे, मगर ये जो चीज है ये बाउंस बैक कर गई। अब कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको इतने देख चाहते हो कि भाई आपने कि कोई भी ह्यूमन वायलेशन होती है तो आप उसकी एकदम इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो करीमा बलोच जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी पाकिस्तान बलूचिस्तान की, उसको दिन दहाड़े मारा गया कनाडा में। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उसका पति आ रहा है, बार बार बता रहा है। तो उसी बात सुखदूल सिंह जो कि कुछ एक दिन के बाद जो हरदीप सिंह निज्जर के बाद मारा गया, वो गैंग वॉर में मारा गया। वो जो गैंग है लॉरेंस बिश्नोई का, उसने ओनअप किया। सच्चाई ये है कि आज जो कनाडा है आतंकवाद का गढ़ बन गया है, गैंग वार हो रहे हैं, आपस में इंटर गैंग राइवलरी है। तो जिस प्रकार से सब्दूल को मारा गया, इसी प्रकार से हरदीप सिंह निज्जर को भी किसी गैंग ने मारा होगा। तो ये सच्चाई है। भारत इसको बार बार पॉइंट कर रहा है। भारत यही कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आतंकवादी जिनका आप एक साथ ले रहे हो, ये एक दिन आपको डसेंगे। और ISI जो है इनको पैसा देती है, नैक्रो टेररिज्म कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर ड्रग्स आती हैं, ड्रग का पैसा लेके इनको उकसाया जाता है। भारत से उन लोगों को लाया जाता है जो गरीब है, उनसे पैसे भी लिए जाते हैं और फिर उनको एक प्रकार खालिस्तान सिंपथाइजर बनाया जाता है। तो ये बात भारत ने कम से कम 20 बार डोजियर भेज चुके हैं कनाडा को। तो ये सच्चाई है कि अब जस्टिन ट्रूडो को समझ आई है ये बदला हुआ भारत है। ऐसे ही आप उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ है। और वो वाकई अब उनको समझ नहीं आ रहा कि इससे निकले तो कैसे निकले। थूक के चाटने वाली बात है। ही इज प्लेइंग विद फायर। चौधरी साहब, जानकारी ये मिल रही है शिवाज सर, अभी ये खबर आई है कि ये खबर आ रही है कि निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ बताने वाले कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका की तरफ से बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल ट्रूडो ने उम्मीद जताई थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने भारतीय समकक्ष S जयशंकर से मुलाकात के दौरान निज्जर की हत्या का मामला उठाएंगे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से ब्लिंकन की मुलाकात को लेकर अमेरिका ने जो बयान जारी किया, उसमें निज्जर और कनाडा का जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल।
देखो सच्चाई यानी है चौधरी साहब, अमेरिका ने भी इसको झटका दे दिया है। बिल्कुल दे दिया, क्योंकि कनाडा की जो सच्चाई यह है कि अमेरिका को पता है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो एक प्रकार पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, डिप्लोमेटिकली वो समझते नहीं। उन्होंने उंगली तो उठा दी भारत के तरफ, उसके पास एविडेंस क्या है? क्रेडिबल एलिगेशन क्या चीज होती है? कोई एविडेंस उसके पास है नहीं। भारत ने बार बार डोजियर दिए हैं, उनके अगेंस्ट आपने कोई कार्रवाई की नहीं है। कम से कम 27 जो टेररिस्ट हैं बड़े बड़े, उनके डोजियर भेजे हैं, कनाडा ने कुछ नहीं किया। उसको लगता था जस्टिन ट्रूडो को हो सकता है एंथनी बिल्कन इस चीज को उठाएंगे। एंथनी बिल्कन, यूएस एक ऐसा देश है, वो देखता है किस देश की ज्यादा अहमियत है। आज भारत की बहुत बड़ी अहमियत है, कनाडा उसकी कुछ आगे नहीं है। आज अगर अमेरिका को इंडो पैसिफिक में चीन के अगेंस्ट लड़ रहा है, या साउथ एशिया में, या क्वाड में है, या आकुस में, क्या कनाडा उनका हिस्सा है? किसी का हिस्सा नहीं। तो ये लड़ाई जो है, इसके अंदर अब कनाडा को पता होना चाहिए था कि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, जो पहले कोविड के पहले भी थी, बात थी। तो कहाँ भारत और कहाँ कनाडा आज? तो मुझे लगता है अभी जस्टिन ट्रूडो को बहुत बड़ा झटका लग गया है। अगर आप ये देखें चौधरी साहब, इसके बाद उसकी स्टेटमेंट आ रही है, वो कह रहा है कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भारत के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए सभी डेमोक्रेटिक कंट्री को। तो अब वो कहीं ना कहीं उसने अपना जो स्टांस है वो उसको बहुत ज्यादा नरम किया है। उसको अपनी गलती मुझे लगता है महसूस हुई है, और उसने, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर चुका है जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि उसने अपने लोगों का फ्यूचर नहीं देखा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता, दोनों देशों को फायदा होता, वो भी एक कोल्ड स्टोरेज में चला गया है। और इसके साथ साथ जो आपका टूरिज्म में पैसा आता है, आपके स्टूडेंट्स में आता है, उसमें अब कहीं ना कहीं खटास होगी, कहीं ना कहीं रुकावट आएगी चौधरी साहब। और श्रीवास साहब, अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी जो उनके सैन्य प्रतिष्ठान से जुड़े रहे, उनका भी बयान हमें नहीं भूलना चाहिए, जो बीच में आया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन केवल इंजीनियर नहीं था, उसी तरीके से हरदीप सिंह निज्जर केवल प्लम्बर नहीं था। और जिस तरह की गतिविधियां निज्जर की रही हैं, और जिस तरीके से हमारे यहाँ वो वांछित आतंकवादी था जिसका डोजियर कनाडा को दिया जा चुका था, उसके बावजूद, इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद, इतनी बेशर्मी कि आप एक आतंकवादी को मुद्दा बना करके भारत जैसे देश के साथ अपने संबंध खराब कर ले। हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है कि अपने छोटे पॉलिटिकल गेन के कारण, क्योंकि उनको जगमीत सिंह की पार्टी से सपोर्ट मिल रही है, आज उनकी गवर्नमेंट गिर सकती थी। उन्होंने अपने देश की जो एक प्रकार डिप्लोमेसी और देश के हित को नहीं देखा। ये सच्चाई है कि हरदीप सिंह निज्जर एक प्रकार से पूरा आतंकवादी है। वो उसने 5-6 बार कोशिश की किसी तरीके से सिटीजनशिप मिल जाए कनाडा की, वो 4 बार वो रिजेक्ट हुई। और उसके बाद उसको नो फ्लाइंग लिस्ट पे 2 साल तक था वो अमेरिका का, और एक बार था नो फ्लाइंग लिस्ट कनाडा की। जो इंटरपोल है उसने रेड कॉर्नर नोटिस कर रखा है। भारत ने उसका बहुत कम से कम बड़ा डोजर भेजा है। आतंकवादी गतिविधियों में AK-47 लेके चलता है। ISI का वो एक प्रकार से स्टूज था। अगर आप उसके जो निज्जर का जो बेटा है उसकी अगर स्टेटमेंट देखें, जो CSIS है, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है कनाडा की, कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज, उसका वो एक प्रकार से नुमाइंदा था। उसको हर हफ्ते 2 बार मिलते थे। किस लिए मिल रहे? सच्चाई यह है कि ये एक आतंकवादी है, इसमें कोई शक नहीं। जिस आदमी के ऊपर NIA ने 10 लाख का प्राइज मनी, रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल ने दिया, भारत ही नहीं, अमेरिका और कनाडा खुद उन्होंने इसको कम से कम नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला 2 साल। इसको 5 बार तक आपने वीजा नहीं दिया। तो ये एक आतंकवादी है। मगर ये वजह यही है कि जस्टिन ट्रूडो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, और मुझे तो ये लगता है जिस प्रकार से आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो कनाडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका भी एक नुमाइंदा था, उनके लिए एक काम कर रहा था, क्योंकि तभी इसके को वो इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी बार बार मिलती थी। इसकी अदरवाइज कोई वजह नहीं हो सकती थी। और ये एक प्रकार जिस प्रकार से वहां पर गैंग वार चला हुआ है कनाडा में,
उसका वो एक प्रकार से मुझे लगता है कहीं ना कहीं विक्टिम है। और मगर ये सच्चाई है कि ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी था और इसके लिए भारत ने जितने भी प्रूफ चाहिए वो कनाडा को भेज दिए थे, मगर कनाडा एक ऐसा देश है वो इनको देखने के लिए तैयार ही नहीं है और कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है। चौधरी साहब, लेकिन कनाडा हो या दूसरे देश हों जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं और जो दूसरे देशों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं, देर सबेर ऐसे देशों का हश्र वही होगा जो पाकिस्तान का हम देख रहे हैं। सिवाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।